नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वामी योगानंद को उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के कारण आज अध्यात्म की दुनिया में विशेष ख्याति प्राप्त है। उनकी इस किताब में देश के अनेक चमत्कारी संतों का जिक्र मिलता है। इन्हीं संतों में से एक हैं महाअवतार बाबा जी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ विशेष बातें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। रजनीकांत जब महाअवतार बाबा जी की गुफा में ध्यान करने पहुँचे तो एक बार फिर बाबा जी की चर्चा ने जोर पकड़ा। माना जाता है कि बाबा जी की उम्र लगभग 2800 साल है और वह आज भी चीर युवा लगते हैं। हिमालय पर रहने वाले महाअवतार बाबा जी के दर्शन आज तक सिर्फ गिने चुने लोगों को ही हुए हैं और ऐसे लोगों का यह कहना है कि बाबा जी आज भी हिमालय की गुफा में ध्यानमग्न हैं। अपने ध्यान में रहने के दौरान बाबा जी संपूर्ण संसार का विचरण कर लेते हैं। उनके पास ध्यान की अलौकिक आस्था है। बाबा जी के अध्यात्म का स्तर इतना ऊंचा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अलग अलग आध्यात्मिक महापुरुषों ने बाबा जी की शक्तियों और ज्ञान की जो व्याख्या की है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महाअवतार बाबा जी ने अध्यात्म को पर्दे के पीछे रहते हुए भी वह दिशा दी है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की समझ से परे हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में परमहंस योगानंद कहते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य और कबीर को भी उन्होंने ही दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय के अनुसार बाबा जी के शिष्यों की एक मंडली है जो उनके साथ ही रहती है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस सच्चे मन से याद करने वाले की कभी न कभी वह सुनते जरूर हैं। आज भी लोग उनके रहस्यमय जीवन और उनकी खोज में हिमालय पर जाते रहते हैं। दोस्तों, बात करें महाअवतार बाबा जी की शक्तियों की, तो जहां एक और बाबा जी अदृश्य हो सकते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें किसी तरह के भोजन या खाद्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं पड़ती। माना जाता है कि बिना बाबा जी की इच्छा के कोई भी उनसे मिल नहीं सकता। बाबा जी से मिलने वालों में से केवलानंद का कहना था कि वे बाबा जी से 2 बार मिल चुके हैं। उनके अनुसार बाबा जी को मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति भी है। बाबा जी किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग उनसे मिले हैं वे बताते हैं कि बाबा जी आमतौर पर हिंदी में ही बात करते हैं। डेरा डंडा उठाओ महाअवतार बाबा जी का प्रिय तकिया कलाम है। माना जाता है कि लाहिड़ी महाशय को उन्होंने ही क्रिया योग में दीक्षित किया था और उन्हें एक गृहस्थ योगी बनने का आदेश दिया था। इसके अलावा महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को एक स्वर्ण महल की सैर भी कराई थी जो कि पूर्ण रूप से सोने से ही बना था। तो दोस्तों, महाअवतार बाबा जी की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।